अस्सलाम वालेकुम लेडीज एंड जेंटलमैन, शिबा गेल ब्लू जोन टीवी के साथ मौजूद हूँ। जैसा कि आपको पता है क्लाइमेट चेंज और एनवायरनमेंट पे हमेशा हम बात कर रहे होते हैं। आज पर्टिकुलरली जी बात करते हैं ग्रीन लॉकडाउन। जैसा कि लाहौर में ग्रीन लॉकडाउन जो है वो इम्पोज कर दिया गया है। हम समझने की कोशिश करते हैं बेसिकली इसकी जरूरत क्यों पड़ती है, स्मॉग क्यों हो रही है लाहौर में, एंड लाहौर हैज बीन डिक्लेयर्ड the most polluted city in the world unfortunately। हम उन ममालिक में जो कि पोल्यूशन के एतबार से नंबर 1 में आ रहे हैं। उसके साथ साथ जी इंडिया, चाइना और बांग्लादेश जो है वो भी पोल्यूटेड कंट्रीज में आ रहे हैं, बट पाकिस्तान इज नंबर 1 इन दिस कैटेगरी एज वेल। सो बहुत ज़्यादा इस चीज़ को समझने की ज़रूरत है कि स्मॉग हो क्यों रहा है एंड व्हाट एग्जैक्टली इज द सिग्निफिकेंस, किस तरह से इसको ख़त्म करना है। गवर्नमेंट इसके पैरामीटर्स जो है वो किस तरह से कर रही है और किस तरह से हमारा कॉन्ट्रीब्यूशन किस तरह से है, होता क्यों है। और ये एक रिचुअल बन चुकी है कि पिछले काफ़ी सालों से हर साल स्मॉग का हम वेट कर रहे होते हैं और एक वेदर की तरह एक एडिशन हो चुका है कि जी अभी स्मॉग सीजन शुरू होने वाला है। अनफॉर्चुनेटली हम इसको एलिमिनेट करने की बजाय या कट डाउन करने की बजाय हो ये रहा है कि हम यूज टू हो रहे हैं स्मॉग के और हम एंटिसिपेट कर रहे होते हैं ऑलरेडी दैट स्मॉग सीजन इज अबाउट टू बिगिन, विच इज वेरी वेरी अनफॉर्चुनेट। थोड़ा सा हम समझने की कोशिश करते हैं कि है क्या। बेसिकली ग्रीन लॉकडाउन जो है दैट हैज बीन इम्पोज्ड बाय द पंजाब गवर्नमेंट इन पर्टिकुलर लाहौर के अंदर। सो ग्रीन लॉकडाउन है क्या, लॉकडाउन क्या होता है बेसिकली हम सबको पता है और पूरी दुनिया में इसको जो है इम्पोज किया गया था। लॉकडाउन बेसिकली जी होता है दैट रेफर्स टू द सिचुएशन वेयर यू हैव टू स्टे इनडोर्स। आपने घरों के अंदर महसूर होना होता है, अपने बिजली की कंजम्पशन जो है उसको बंद करना होता है, आपने अपनी मोबालिटी को रोकना होता है, आपने आउटडोर्स की जितनी भी एक्टिविटीज होती हैं उनको स्टॉप करना होता है और फिर उसके अलावा आप लोगों ने सोशल इंट्रैक्शन जो होता है उसको कम करना होता है। दैट इज बेसिकली लॉकडाउन। ग्रीन लॉकडाउन जो हमारे मुल्क में लगाया गया ओवरऑल द वर्ल्ड अगर हम स्टडी करें तो ग्रीन लॉकडाउन जैसी टर्म जो है वो पाकिस्तान ने इंट्रोड्यूस करवाई है। वेरी नाइस, बिकॉज पाकिस्तान इज गेटिंग इनटू इनोवेशन एज वेल, बिकॉज हम बहुत एज हमारा फ्लैग ग्रीन है तो हम बहुत ज्यादा ग्रीन पॉन है, तो उसमें हम पोल्यूशन में पेश हैं, बट हमने अपने लॉकडाउन का नाम ग्रीन रख लिया। इस चीज को भी थोड़ा सा नजर सानी करते हैं कि क्या दूसरे ममालिक जैसे मैक्सिको, यूएसए, चाइना, बांग्लादेश और इंडिया, ये 4-5 मेन कंट्रीज हैं जहां पे स्मॉग बहुत ज्यादा फरावानी में पाई जाती थी, जिसमें चाइना ने इसको सबसे ज्यादा एनकाउंटर किया, फिर उसमें बहुत सक्सेसफुली रिमूव तो नहीं कर सके बट काफी हद तक एलिमिनेट कर दिया है यूएसए में, जहां पे लॉस एंजलिस और ह्यूस्टन में बहुत ज्यादा डेंस जो स्मॉग थी वो मिलती थी। वो भी काफी हद तक इसको ओवरकम कर चुके हैं। उसके साथ यूके, यूनाइटेड किंगडम जो है वो हमेशा ब्रीदिंग डिजीजेज और इस चीजों में एस्थमेटिक प्रॉब्लम्स में बड़ा अहम माना जाता था, उन्होंने भी इसको काफी हद तक जो है ओवरकम कर लिया है। पाकिस्तान ने ग्रीन लॉकडाउन लगा लिया जी। पाकिस्तान की जो पंजाब गवर्नमेंट है उन्होंने सो ग्रीन लॉकडाउन में कर कह रहे हैं। दुनिया को अगर हम प्रोस्पेक्टिव में देखें ये कोई भी फॉर्मल टर्म मौजूद नहीं है ग्रीन लॉकडाउन की, और जिन ममालिक ने स्मॉग को कम किया, जैसे हमने अभी एग्जांपल दी कि अमेरिका ने किया, मैक्सिको ने बहुत ज्यादा कम किया है, चाइना ने बहुत सक्सेसफुली अपने स्मॉग को रिड्यूस किया, बट उन लोगों ने किसी ने ग्रीन लॉकडाउन नहीं लगाया। सो हमने लगाया शायद हम बेहतर परफॉर्म कर सकें। आई गेस वी नीड टू अंडरस्टैंड कि ग्रीन लॉकडाउन का पर्पस क्या है, क्यों हमने इसको ग्रीन लॉकडाउन के तौर पे नाम दिए। शायद गवर्नमेंट अनाउंस करे कुछ दिनों में प्लांटेशन, इसलिए शायद ग्रीन लॉकडाउन इसको कह रहे हैं। शायद गवर्नमेंट जो है कार्बन ओमिशंस और जितने भी नाइट्रोजन ओमिशंस है इसको कम करने के लिए कोई लाइहा अमल तैयार कर रही है, शायद इसलिए ग्रीन लॉकडाउन कहा गया। शायद हमारा सबसे जो मेजर कंट्रीब्यूशन है वो है हमारे व्हीकल एमिशंस का। सो शायद व्हीकल के जो क्वालिटी कंट्रोल है, जो पेट्रोल के इश्यूज हैं, जो सल्फर हमारी एयर में शामिल हो रहा है, शायद उसको कम करने के लिए ग्रीन लॉकडाउन कर रहे हैं। सो शायद हम अभी तो शायद पे ही हैं, बिकॉज ग्रीन लॉकडाउन गवर्नमेंट की क्या पॉलिसी है, थोड़े दिन में शायद वो इंट्रोड्यूस करवाएंगे और फिर हमें भी पता चलेगा कि ग्रीन लॉकडाउन क्या होता है, और दुनिया जो है वो भी हमसे लर्न करेगी कि ग्रीन लॉकडाउन होता है क्या, ग्रीन लॉकडाउन की पॉलिसी क्या है और किस तरह से इसको इम्प्लीमेंट किया जा रहा है। जो ममालिक ने की है उस पर थोड़ी सी नजरसानी करते हैं। उसमें सबसे पहले आपको समझने की कोशिश करना है वो ये कि नॉर्मली पाकिस्तान के अंदर और बाकी ममालिक के अंदर भी
जब विंटर सीजन स्टार्ट होने वाला होता है, जब टेम्परेचर आपका 30s एंड बिलो 30s जाना शुरू होता है, तो तब जो है स्मॉग में आप एक इजाफा देखते हैं, डेंसिटी देखते हैं। हम उसको अक्सर मिक्स अप कर देते हैं, दैट इज विद फॉग एंड स्मॉग। वी रियली नीड टू क्लियर दिस पॉइंट कि फॉग जो होती है, दे आर वाटर वेपर्स, राइट। जो वाटर पार्टिकल्स होते हैं, दे एक्चुअली फॉर्म इन अ क्लाउड। सो वो एक क्लाउड फॉर्म में आ जाते हैं, जिसकी वजह से वो वाटर वेपर जब उनकी डेंसिटी इंक्रीज होती है और टेम्परेचर डाउन हो रहा होता है, तो वो बेसिकली फॉग होती है, राइट। स्मॉग जो है, स्मॉग बेसिकली इट्स एयर प्लूटेंट्स। जितनी भी हवा की और फिजाई आलूदगी है, वो जब कॉम्बाइन करती है वाटर वेपर्स के साथ, सो बेसिकली वाटर वेपर्स भी नहीं, ह्यूमिडिटी इन द एयर होती है। सो उसके साथ जब एयर पोल्यूशन कंट्रीब्यूट करती है, तो वो मिल के जो चीज बनती है वो होती है स्मॉग। वो फॉग नहीं होती, वो वाटर वेपर्स नहीं होते, उसमें कोई भी आपका जो मॉइस्चर होता है वो शामिल नहीं होता। सो हमें इस चीज को बहुत क्लैरिफाई करने की जरूरत है कि ये प्योरली जो स्मॉग होता है वो प्योरली एयर में प्लूटेंट्स होते हैं, फिजाई आलूदगी होती है, जिसमें मेन जो कंट्रीब्यूशन होता है उसकी फॉर्मेशन में वो होता है जी कार्बन डाइऑक्साइड का, नाइट्रोजन डाइऑक्साइड का, एंड देन अदर पार्टिकुलेट मैटर्स जो दूसरे पोल्यूटेंट्स, गैसेस और एमिशंस होते हैं, वो सारे मिलके फॉर्म करते हैं। क्योंकि टेम्परेचर लेवल जब 30s एंड बिलो 30s जाना शुरू होता है, तो फिर ये होता है कि टेम्परेचर कम होने की वजह से वो डेंसिटी इंक्रीज होती है। और हमारे साथ एक अलमिया जो कि शायद हमने मिसकॉन्सेप्शन काफी सालों से बना ली है कि जब फसलों को जलाया जाता है तो फिर उसकी वजह से फिजा में आलूदगी होती है, स्मॉग उसकी वजह से होती है। फॉर अ वाइल, फॉर एन इंस्टेंस, जस्ट हैव अ थॉट कि अगर हम सिर्फ ये सोचने की कोशिश करें कि इस फॉर्मेशन में अगर सिर्फ क्रॉप्स की वजह से हो रहा है, तो उस क्रॉप्स की वजह से तो टेक्निकली जिन एरियाज में, अब लाहौर में सबसे ज्यादा जो पोल्यूशन होती है, सो लाहौर में पोल्यूशन तो बेसिकली एग्रीकल्चर नहीं है, इसके सराउंडिंग एरियाज में है। तो जो सराउंडिंग एरियाज जहां पे फसलें जलाई जा रही होती हैं, वहां पे स्मॉग नहीं होता, बट स्मॉग जो है वो यहाँ पे होता है। अब स्मॉग होता क्यों है, हमें इसको बहुत क्लियर करने की जरूरत है कि फॉर एग्जाम्पल आपका एक ग्लास वाटर है, वो फिल्ड है ऑलरेडी, राइट। सो हमारी एयर ऑलरेडी वेरी प्लूटेंट। इसमें एडिशन ये होता है कि जब क्रॉप बर्निंग होती है, तो फिर ये होता है कि वो ओवरफ्लो कर जाता है और हमारी एयर की जो हेजी एटमॉस्फेयर है वो क्रिएट हो जाता है, जिससे विजिबिलिटी इफेक्ट होती है, बहुत सी डिजीजेस जो हैं वो इफेक्ट करती हैं। ऐसा नहीं है कि सिर्फ क्रॉप बर्निंग से ये स्मॉग क्रिएट होता है। क्रॉप बर्निंग एक एडिशनल एलिमेंट होता है, बिकॉज वो टाइम जब हमारा टेम्परेचर ऑलरेडी गर्मियों से थोड़े से नॉर्मल वेदर की तरफ आना शुरू होता है, स्वीयर गर्मी से नॉर्मल वेदर की तरफ आना शुरू होता है, तो उस सूरत में क्योंकि हमारी फिजा में थ्रू आउट द ईयर बहुत ज्यादा पोल्यूशन मौजूद है, बहुत से एयर पोल्यूटेंट्स मौजूद हैं, सो टेक्निकली वेदर क्योंकि चेंज हो रहा होता है, सो वेदर चेंज की वजह से कंट्रीब्यूशन इस चीज में आ जाता है कि एकदम से जब एडिशन आता है आपकी क्रॉप बर्निंग का, तो फिर ये सारी की सारी जो क्रॉप है वो उसको एडिशन करती है और हमारी फिजाई आलूदगी ओवरफ्लो कर जाती है। अगर आप एयर इंडेक्स चार्ट जो है उसको देखेंगे, तो उस चार्ट में आपको देखने में मिलेगा कि पाकिस्तान का 400 अबव से ज्यादा, विच इज द हिस्टेरियस लेवल ऑफ एयर, यू नो, डेंजरस लेवल ऑफ एयर होता है, दैट इज लाइक समवेयर अराउंड 300। जो आपका मॉडरेट लेवल होता है, दैट इज समवेयर 100 to 200, और 100 से बिलो होता है दैट इज क्लीन एयर। हम 400 प्लस में जा रहे हैं। सो आप जरूर ऑब्जर्व कीजिए, बिकॉज हम सबको अंडरस्टैंड करने की जरूरत है कि रीजंस क्या हैं। रीजन हमारा सबसे बड़ा जो है दैट इज व्हीकल एमिशन। जितना व्हीकल से थ्रू आउट द ईयर पोल्यूशन क्रिएट किया होता है, एंड देन सेकंड इंडस्ट्रियल जितना भी एमिशंस हैं, इंडस्ट्रियल पोल्यूशन जो है वाटर में और एयर में, जब और फिर भट्टे जितने भी हमारे चल रहे होते हैं, जितने भी कैनल्स चल रहे होते हैं ब्रिक बनाने के लिए, और चौथा हमारा मेन एलिमेंट है वो है जी हमारी कंस्ट्रक्शन, बिकॉज अर्बनाइजेशन बड़ी जो है वो रैपिडली हो रही है, और जितनी स्पीड अप हो चुकी है अर्बनाइजेशन,
उस अर्बनाइजेशन का बहुत ज्यादा अमल दखल है। उसके बाद जियोग्राफी और वेदर जो है वो बहुत मैटर करता है। फिर जैसा कि जिक्र किया, इंडस्ट्रियल पोल्यूशन, ट्रैफिक और क्रॉप बर्निंग, ये सारी कॉम्बिनेशन में आके स्मॉग फॉर्म करती हैं। ऐसा नहीं है कि स्मॉग या पोल्यूशन सिर्फ हमें अक्टूबर से दिसंबर जनवरी तक मिलती है। एक्चुअली ये सारे पोल्यूटेंट्स ऑलरेडी एग्जिस्ट करते हैं, थ्रू आउट द ईयर एग्जिस्ट करते हैं, और जो ममालिक ने इसको ओवरकम किया है उन्होंने स्पीड अप तरीके से थ्रू आउट द ईयर वर्किंग की है। सिर्फ स्मॉग के दिनों में उन्होंने लॉकडाउन नहीं लगा दिए, उन्होंने थ्रू आउट द ईयर इसको कम किया है। सो हमारी गवर्नमेंट जो है वो बेसिकली कर ये रही होती है कि उन्होंने ग्रीन लॉकडाउन जो इंप्लीमेंट कर दिया गया है लाहौर में, दैट इज वेरी गुड, बिकॉज शायद नेसेसिटी होती है। लॉकडाउन होता है कि आपको बेसिकली डेजिग्नेटेड एरिया के अंदर रहना होता है, आपको यू आर नॉट अलाउड टू लीव आउट, यू नॉट गो आउट। हमारे लॉकडाउन जब लगता है तो लॉकडाउन में हमारे लोग ये करते हैं कि उसको वेकेशन के तौर पे हॉलीडे की तरह लेना शुरू कर देते हैं। पिछले 2-4 साल से हम यही ऑब्जर्व कर रहे हैं। लास्ट ईयर भी हम लोगों ने लॉकडाउन देखा और उसमें कोई सिग्निफिकेंस चेंजेस नहीं देखे, हमारे एट्रीब्यूट्स में चेंज नहीं आया, हमारी किसी भी जो है एक्टिविटी में चेंज नहीं आया, हमारे प्लांटेशन प्रोसेस में चेंज नहीं आया। सो एज आई मेंशन्ड अर्लियर कि ये पोल्यूटेंट्स जो है ये ऑलरेडी एग्जिस्ट कर रहे होते हैं थ्रू आउट द ईयर। क्रॉप बर्निंग और वेदर चेंज जो है वो एक्चुअली उसमें एडिशन करता है और ओवरफ्लो होके हमें रियलाइज होना शुरू हो जाता है, जबकि हमें रियलाइज करने की जरूरत है कि बहुत सी जो डिजीज हैं पर्टिकुलरली जो ब्रीदिंग, एस्थमेटिक और बहुत ज्यादा इफेक्ट कर रही हैं प्रेग्नेंट खवातीन को और उसके बाद बच्चों को, बिकॉज वो बच्चों का जो लंग सिस्टम है, ब्रीदिंग सिस्टम है, वो ज्यादा सेंसिटिव है और वो ज्यादा इफेक्ट हो रहा है। सो हमें इस चीज को बिल्कुल अंडरस्टैंड करने की जरूरत है कि ये चीजें एग्जिस्ट करती हैं, सिर्फ ओवरफ्लो होकर हमें नजर आना शुरू हो जाती हैं। ये हमारा हॉलीडे सीजन नहीं है, दिस इज द इमरजेंसी। लॉकडाउन जो है वो किसी भी मुल्क के अंदर इमरजेंसी सिचुएशन डिक्लेयर करते हैं। अनफॉर्चुनेटली बिकॉज लैक ऑफ अवेयरनेस की वजह से शायद, या फिर हम बड़े लेनियंट लोग हैं, सो इस वजह से हम इसको रिक्रिएशनल पॉइंट ऑफ व्यू से यूज करते हैं। जो बाकी ममालिक हैं उन्होंने इसको रिकवरी प्लान के तौर पे रखा, अभी से नहीं। वो ममालिक जिसमें स्पेन शामिल है, मैक्सिको शामिल है, यूएसए शामिल है, चाइना शामिल है और बहुत से ऐसे ममालिक, जब लॉकडाउन लगा था पैंडेमिक का 2020 में, 2019 के लास्ट पे स्टार्ट हुआ था 2020 में, एंड फॉर ऑलमोस्ट अ ईयर लॉन्ग बहुत से ममालिक में इसके बहुत ज्यादा डेंजरस नताइज मिले, बहुत सी अमवात वाक़या हुई, बहुत से ह्यूमन लाइफ लॉसेस जो है वो हुए। बट उसमें हमने देखा ये कि एक्चुअली वो लॉकडाउन में इवन लाहौर में आपको क्लियर स्काई नजर आना शुरू हो गया। हम लोगों ने कहना शुरू कर दिया कि स्काई लुक्स ब्लू एंड ऑल दिस, बिकॉज उसकी रीजंस को थोड़ा सा गौर कीजिए। हम लोगों ने घरों से बाहर निकलना छोड़ दिया था पैंडेमिक के अंदर। जो हमारा सबसे बड़ा कंट्रीब्यूटर है टू पोल्यूट द एयर, दैट इज व्हीकल एमिशंस, राइट। व्हीकल्स जो थी वो बाहर निकलना और हवा को पोल्यूट करना छोड़ दी। और फिर उसके साथ साथ सबसे अहम और सिग्निफिकेंट जो चीज थी, बिकॉज हम एयर को ना तो हॉटर कर रहे थे और ना ही क्लाइमेट को गंदा कर रहे थे ड्यू टू द गैसेस, राइट। सो व्हाट एग्जैक्टली वाज हैपनिंग कि हमें आसमान और आबो हवा और फिजा जो थी वो क्लीनर नजर आना शुरू हो गई थी। बट टेक्निकली हुआ ये था, यहाँ तक हम लोगों ने लोगों को सुना और देखा जिनको लाहौर में पहाड़ नजर आना शुरू हो गए थे। सो बट एटलीस्ट आई माई सेल्फ विटनेस्ड अ क्लियर स्काई, अ बेटर ब्रीदिंग और थोड़ा सा ज्यादा अच्छा ऑक्सीजन फील होता था आपको। हम लोगों ने रिवर्स पे आके एज सुन एज लॉकडाउन एंडेड हम लोगों ने बाहर निकले और फिर दोबारा से रिक्रिएशनल एक्टिविटीज शुरू कर दी। वही ट्रैफिक, वही एयर पोल्यूशन, वही एयर क्वालिटी जो थी, हम लोगों ने विद इन 6 months उसी लाइफ स्टाइल को अडॉप्ट कर लिया। जो दुनिया ने किया उनको भी इसमें बेहतरी नजर आई, बिकॉज पूरी दुनिया लॉकडाउन में थी, तो उन्होंने इसको एक रिकवरी प्लान के तौर पे लिया। उन्होंने देखा कि हमारी आबोहवा क्लियर हो रही है, उन्होंने उसके रीजंस को जो है वो हाईलाइट किया कि क्या क्या एलिमेंट्स हैं जो कि एयर को पोल्यूट कर रहे होते हैं। उन्होंने उससे सीखा और उन्होंने उसको रिकवरी प्लान में ऐड कर दिया, जिसको शायद इफ आई अज्यूम इट दिस वे कि हम शायद उसको ग्रीन लॉकडाउन कह सकते हैं।
उन्होंने उसको सिंस 2020 ऑनवर्ड्स कंटिन्यू किया कि ये एलिमेंट्स थे जो हमारी एयर को और हमारे क्लाइमेट को खराब कर रहे हैं, हमने इन आदात को हमेशा के लिए अडेप्ट करके रखना है और हमने रिवर्स इंजीनियरिंग वाला फॉर्मूला जो है वो अपनाना है। हमने कार्बन एमिशंस और नाइट्रोजन और बाकी जो गैसेस हैं, हार्मफुल गैसेस हैं, उनको अपनी एयर में कम रखना है। इसलिए उन लोगों ने क्या किया, उन लोगों ने अडॉप्ट की जी पॉलिसीज दैट वाज कि आप लोगों ने एक्सेप्ट द नेसेसिटी, अपने ओवर ट्रैफिक जो है वो यूज नहीं करनी, अपनी पब्लिक ट्रांसपोर्ट को, साउथ कोरिया ने बहुत ज्यादा इसको जो है इम्प्लीमेंट किया कि पब्लिक ट्रांसपोर्ट और इलेक्ट्रिक गाड़ियों की तरफ जो है उन्होंने स्विच किया। जर्मनी, यूएसए, चाइना, देन अगेन यूरोप के बहुत से ममालिक एंड इन पर्टिकुलर मैक्सिको, इन्होंने क्या किया कि इन्होंने अपने लोगों के कैंपेन स्टार्ट कर दी कि आप लोगों ने अपनी इंडिविजुअल गाड़ियां जो है वो कम से कम यूज करनी है और आप लोगों ने पब्लिक ट्रांसपोर्ट जो है उसको इनकरेज किया जाए और उसी को यूज किया जाए। एज वी ऑलरेडी मेंशन्ड इन वेरियस प्रोग्राम्स कि प्लीज इसको अडॉप्ट किया जाए। फिर उन्होंने जी बड़ा इंटरेस्टिंग पॉलिसी जो थी उसको अडैप्ट किया, खासतौर पर यूके और यूएसए ने। उन्होंने एमिशन स्टैंडर्ड्स जो थे वो सेट कर दिए फॉर द इंडस्ट्रियल पर्पस एंड देन फॉर द व्हीकल पर्पस। कि सबसे मेजर कॉन्ट्रीब्यूशन सिर्फ पाकिस्तान में नहीं, ऑल ओवर द वर्ल्ड, उनके पास हमसे ज्यादा गाड़ियां, उनके पास हमारे से ज्यादा इंडस्ट्री है, उनकी इकोनॉमी ज्यादा स्ट्रांग है, बट उन्होंने ग्रीन इकोनॉमी की तरफ स्विच किया। ग्रीन इकोनॉमी जो है दैट इज क्लियर, शायद वो प्रैक्टिकल हो चुका है। ये हमारा प्रैक्टिकल ग्रीन लॉकडाउन का चाहता है, तो फिर देखते हैं कि शायद ये भी हम विल बी एबल टू सेट एन एग्जांपल फॉर द वर्ल्ड के ग्रीन लॉकडाउन किस तरह से लगाया जाता है। तो बेसिकली उन्होंने किया ये जी अल्ट्रा लो एमिशन जोन्स जो है वो क्रिएट कर दिए। खासतौर पर यूके जो है और यूएसए जो है वो इस चीज में बहुत पेश थे। उन्होंने जी एमिशन टैक्सेस लगा दिए जो कि आपकी इंडस्ट्री पे थे और आपके व्हीकल एमिशन जो थे, बिकॉज ये दोनों मेजर कंट्रीब्यूटर्स हैं आपकी एयर को पोल्यूट करने के लिए। और उन्होंने ये क्या, खासतौर पे यूएसए ने क्लीन एयर एक्ट जो है वो उनके लॉ में शामिल है और उस लॉ के जो यू आर सपोज टू अबाइड बाय दैट, उन्होंने ये किया कि उस लॉ को फॉलो करने के लिए एमिशन स्टैंडर्ड्स के मुताबिक आपको पर्टिकुलर जो पेनल्टीज थी वो चार्ज करना शुरू कर दी और पर्टिकुलर फी जो थी आपके, अगर आप कार्बन एमिशन के एक स्टैंडर्ड को मीट नहीं कर रहे, वो चाहे इंडस्ट्री है, वो चाहे इंडिविजुअल व्हीकल है, वो चाहे कमर्शियल व्हीकल है, सो दे वर सपोज टू पे फंड्स। और यूके ने इसमें बड़ा एग्जाम्पलरी काम किया। उन्होंने जी यूएलजी जो है अल्ट्रा लो एमिशन जोन्स क्रिएट कर दिए। उसमें होता ये है कि एक सर्टन स्टैंडर्ड एमिशन जो है वो रख दिया गया, उसके बाद पर ईच एंट्री उन एरियाज के अंदर या तो आप वॉक करते हो या फिर आप पब्लिक ट्रांसपोर्ट यूज करते हो। फॉर एग्जांपल देयर इज अ पॉइंट एंड उस पॉइंट के बाद आप उस पूरे एरिया के अंदर अपनी इंडिविजुअल गाड़ियां नहीं लेके जा सकते। आपको कहीं पे भी घूमना है या कहीं पे भी जाना है, आइदर यू कैन वॉक इन दैट जोन और व्हाट यू कैन डू इज दिस, यू कैन यूज पब्लिक ट्रांसपोर्ट। 2 या 4 जो भी गाड़ियां उन्होंने ऑन द रूट लगाई होती थी वो सारे उसी गाड़ियों को यूज कर सकते हैं। सो वो जो अल्ट्रा लो एमिशन जोन्स उन्होंने क्रिएट किए, उन्होंने बहुत सिग्निफिकेंट चेंज लाया। और यूके में जहां पे एस्थमेटिक प्रॉब्लम्स और ब्रीदिंग इश्यूज हमने बहुत ज्यादा देखे, उन्होंने उसको बड़ा सिग्निफिकेंटली रिड्यूस किया। और फिर बड़ी इंटरेस्टिंग चीज उन्होंने इम्पोज की, दैट वाज कि अगर एक सिंपल कार या स्मॉल व्हीकल जो है उसके लिए उन्होंने जी 12.5 पाउंड्स का एक फाइन रख दिया पर्टिकुलर, जो कि मेरे ख्याल से पाकिस्तान के कन्वर्जन में जाए तो 4,000 to 5,000 के करीब कुछ बनता है पर ईच एंट्री, कि अगर आप उस एरिया में जाते हो या फिर आपका जो व्हीकल एमिशन है वो स्टैंडर्ड से ज्यादा है तो आपको ईच टाइम जो है 12.5 जो ग्रेट ब्रिटेन पाउंड्स हैं वो चार्ज किए जाएंगे। और बसेस कमर्शियल के लिए उन्होंने 100 पाउंड्स रखा। सो 100 पाउंड्स क्वाइट अ बिग मनी अगर पाकिस्तानी कन्वर्जन में भी हम आए तो मेरा ख्याल है हमारी गवर्नमेंट ने ऐसा कुछ जरूर किया होगा कि एक तो जो एयर मॉनिटरिंग है उसको इम्प्रूव किया जाए, फिर उसको लोगों के एक्सेस में रखा जाए और एक स्टैंडर्ड एमिशंस जो कि दुनिया ने एग्जाम्पल के तौर पे, और उन्होंने यूएसए ने, मैक्सिको ने, यूके ने,
चाइना ने बहुत सिग्निफिकेंटली एंड साउथ कोरिया, जापान, इन्होंने बहुत हद तक अपने स्मॉग को क्लियर कर दिया। दे नो लॉन्गर फेस स्मॉग, राइट? बट हमने इसको एक ट्रेडिशन में शामिल कर लिया और हम एंटिसिपेट कर रहे होते हैं जी स्मॉग आ रही है एंड वी आर मेंटली प्रिपेयर्ड फॉर दैट। और उसकी वजह से हम हर एज के लोगों को देख रहे होते हैं कि उनको कफिंग के प्रॉब्लम्स आ रहे हैं, उनको लंग्स के इश्यूज आ रहे हैं, बहुत से लोगों की आईसाइट इफेक्ट हो रही है। अगर हम मास्क भी पहन लें तो हमें सारी उम्र के लिए मास्क नहीं पहनने हैं। पूरी दुनिया ने उसको एनकाउंटर करके कम किया है। हमने अपने स्मॉग को कम कैसे करना है, पूरा साल हमारी हुकूमत ने जरूर इस पे अब हिकमत अमली तैयार की होगी कि बेसिकली इस स्मॉग को कम कैसे करना है। 2 महीने लॉकडाउन लगाना इज नॉट द सोल्यूशन। और उस लॉकडाउन में लोग उस लॉकडाउन को अंडरस्टैंड नहीं करते कि लॉकडाउन का मतलब है आप घरों पे रहें, आपके जो व्हीकल इमिशंस आ रहे हैं वो नहीं। हमने उसको एंटरटेनमेंट बना लिया अनफॉर्चुनेटली। सो हमें इस चीज़ को समझने की और इसकी अवेयरनेस को स्प्रेड करने की ज़रूरत है, जिसमें बाकी हुकूमतों की तरह भी हमारी हुकूमत ने ही डेफिनेटली कुछ करना है और हमने उसको उस पर अमल पैरा होना है कि हमने उसको अडॉप्ट करना है और सबने मिलके जॉइंट एफर्ट के साथ स्मॉग को क्लियर करना है। अदरवाइज द सिचुएशन इज गेटिंग वर्सन डे बाय डे। हम ऑलरेडी डेंजर जोन से बहुत अबव जा रहे हैं। सो हमारे लिए बहुत शर्मिंदगी की बाइस है कि लाहौर और फिर हमारे जो 2-3 बड़े शहर हैं, कराची और इसके बाद फैसलाबाद में भी देखा जाता है बिकॉज इंडस्ट्रियल जोन्स हैं। सो हम कोई मैयज ही नहीं ले रहे हैं, हमारे इंडस्ट्रियल चेक एंड बैलेंस ही नहीं है, हमारे जो कंस्ट्रक्शन साइट्स हैं उस पर कोई चेक एंड बैलेंस ही नहीं है। सो बाकी ममालिक ने इसको क्लियर किया, हमें इसको क्लियर करने की ज़रूरत है। एंड आई एम श्योर कि गवर्नमेंट ने फर्स्ट टाइम इन पाकिस्तान ग्रीन लॉकडाउन इम्पोज किया गया है, तो वो लोगों को ये भी सिखाएंगे कि आपने बाहर नहीं निकलना। हमें जो है बाकी मुल्कों को देखते हुए अपने फूड्स और अपने फूड पॉइंट्स के अलावा मार्केट्स जो हैं उनके टाइम डिटरमिन करने की ज़रूरत है। उसमें बाकी ममालिक को अगर एग्जाम्पल के तौर पे देखें तो उन्होंने बहुत अहम ये किया कि अपने इलेक्ट्रिसिटी का यूज़ जो है वो बहुत कम किया, बिकॉज इलेक्ट्रिसिटी बहुत ज़्यादा हीट प्रोड्यूस करती है और जो हमारे जनरेटर और इलेक्ट्रिसिटी को प्रोड्यूस करने की जितनी भी मशीनरी यूज़ हो रही होती है वो बहुत पोल्यूट कर रही होती है एयर को। सो आई एम श्योर आपको थोड़ा सा आइडिया होगा। वी आर ब्रिंगिंग अप मोर सीरीज ऑन स्मॉग सो वी कैन एक्चुअली अंडरस्टैंड हमने कैसे कंट्रीब्यूट करना है। एंड विद वेरी हैवी हार्ट आज मुझे आप सबसे रिक्वेस्ट करनी है कि हमें अंडरस्टैंड करना है प्लीज कि स्मॉग जो है ये एक नेचुरल क्लाइमेटी के साथ साथ ये हमारी सेल्फ क्रिएटेड पोल्यूशन है, हमें इसको खत्म करना है। बाकी मुमालिक ने भी इसको खत्म किया, हम इसको रिड्यूस कर सकते हैं। ये लॉकडाउन जो होते हैं इमरजेंसी सिचुएशंस के लिए होते हैं, हमारी रिक्रिएशनल या फिर फैमिली हॉलीडेज के लिए नहीं होते। व्हाट वी हैव टू डू इज दिस, वी हैव टू स्टे इनडोर्स। हमें अपने व्हीकल इमिशन को कम करना है, हमें अपनी आउटडोर एक्टिविटी को कम करना है, हमें शायद रिड्यूस करना है अपने मार्केट टाइमिंग्स को, अपने शॉपिंग टाइमिंग्स को। और उसके साथ साथ हमें अगर आपके हमारे या बहुत सी फैमिलीज के बच्चे या बुजुर्ग जो हैं वो बहुत इफेक्ट हो रहे हैं, सो प्लीज डू कंसिडर इट ऑन अ सीरियस नोट एंड वी हैव टू टेक द मेजर्स बाय आवर ओन सेल्व्स। किसी भी किस्म के क्वेश्चंस या क्वेरीज की सूरत में हमें जरूर पूछिए। विल ब्रिंग यू द सीरीज onto the information and updates of the smog of Lahore. Unfortunately, हमें कुछ करना होगा, हमें सबको मिलके कुछ करना होगा। अपना बहुत सा ख्याल रखिए। Stay blessed and stay safe. अल्लाह हाफ़िज़।